जरूरी नहीं है कि हम पर डे मंदिर नहीं जाते हैं तो हमारे दिल में राम है। हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के आने के बाद आदमी आया। गरीब है, उनका राम नहीं है, उनका हनुमान नहीं है, उनका दूसरा। नमस्कार दर्शकों, देखिए अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 से, आगामी 22 से। इसके लिए जोर शोर से तैयारी चल रहा है, लोगों के बीच में काफी उत्साह है और सनातन को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा देने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि हमारी एक सिंगल पार्टी है जो सनातन को सपोर्ट करती है, हिंदुत्व को प्रमोट करती है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कुछ नेता हैं, यंग हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अपने देश और बिहार के प्रदेश में इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, चूंकि ये एक सुंदर घटना है जहां पे हमारे सनातन के राजा राम कह लें, प्रभु राम कर लें, उनके मंदिर का उद्घाटन होने वाले हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धर्म या फिर हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के आने के बाद आया है, ये एक समय से आ रहा है। और सब लोग अपने धर्म को लेकर के, सब लोगों का अपना एक मानसिक तौर पे एक चीज बनी हुई है कि सब लोगों का अपना एक आस्था होता है। ठीक है, हमारा हो या आपका हो, ये किसी धर्म पे बात नहीं की, अपना अपना धर्म है और अपने अपने तरीके से लोग पूजते हैं अपने देवी देवताओं। तो ये बोलना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से सही है कि किसी की वजह से धार्मिक दृष्टिकोण पनप रहा है किसी के दिल में। आपकी ये खुद की आस्था है, किसी की भी पर्सनल खुद की आस्था होती है, एक धर्म होता है जो पवित्र मन से पूजा पाठ करते हैं लोग। बीजेपी ये जो दावा करती है कि उनके आने के बाद, उनके शासन में आने के बाद ही ये संभव हो पाया है कि राम मंदिर बन पाया, इसको कितना आप इसको हाँ या ना में बताइए। जी, अगर बीजेपी नहीं होती तो क्या राम मंदिर नहीं बनता? क्योंकि वो कांग्रेस पे बार बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस के शासनकाल में राम मंदिर का काम नहीं हुआ और बीजेपी के आने के बाद ये संभव हुआ। इसको आप कैसे? नहीं, मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि अगर मंदिर को बनना था तो वो बनता, और ये किसी के शासन काल से नहीं। अगर इस मंदिर का बनना लिखा था तो वो बनता ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो रोशन जी आपके पास आ रहे हैं। रोशन जी, एक बात बताइए कि धर्म को पार्टी पॉलिटिक्स में शामिल करना चाहिए? धर्म एक अभिन्न अव्यय है, हर आदमी की अपनी निजी आस्था है। कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई हिंदू है, सनातनी जिनको बोलते हैं। तो आप रोशन जी एक बात बताइए कि एज ए पार्टी नहीं, एज ए इंडिविजुअल आप बताइए कि राम मंदिर की आस्था जो है उसको पार्टी विशेष के तौर पे घसीटना किस हद तक आप उसको देखें? देखिए, मैं जो आपको अपना विचार, व्यक्तिगत विचार, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने कहा कि धर्म को और पार्टी पॉलिटिक्स को इसमें घसीटना चाहिए या नहीं। देखिए, धर्म ठीक है, हर किसी का अपना अपना आस्था होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम पर डे मंदिर नहीं जाते हैं तो हमारे दिल में राम नहीं है। ठीक है ना? आप सदैव एक चीज को याद रखिएगा कि कर्म ही इंसान का धर्म होता है, सब सर्वोपरि, सर्वप्रथम। और मेरा मानना है, ठीक है, आप मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, ये अच्छी चीज है, लेकिन प्रदेश में इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ चीजें हैं, कुछ कार्य हैं जो सरकार को सर्वप्रथम पहले वो करना चाहिए। छोटा सा कोई भी बीमारी इस तरह की चीजें आती है, अभी कोविड आया था, हमारा लाख लाख लोग मर गया। किसके अभाव? अस्पतालों के अभाव। अभी देखिए आप, शिक्षा, बेहतर शिक्षा नहीं है, तभी हमारे प्रदेश के, हमारे बिहार की अगर बात कर ले, भारत की बात कर ले, तो यहां से लोग दूसरे देश पलायन करते हैं शिक्षा के लिए। बड़े बड़े राजनेता हैं, हम नाम किन्हीं का नहीं कहेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं, सब अपने अपने बेटे को कोई लंदन पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लैंड पढ़ा रहे हैं। तो आप वही चीज कह रहे हैं कि ठीक है, मंदिर को या किसी के धर्म को, देखिए इमोशंस के साथ जो है ना, कुछ पार्टियों को नहीं खेलना चाहिए। वो बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, वो अपनी जगह पे है। ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी नित्य दिन जो है राम मंदिर में या कोई भी देवी देवता के मंदिर में नहीं जाता है तो उनके मन में राम नहीं है या उनके दिल में राम है। नहीं, ये आप नहीं कह सकते हैं। मंदिर में ही पर डे पूजा करने वाला वो मन से भी पुजारी हो, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल। अच्छा रोशन जी, एक बात बताइए, पेट में अन्न नहीं हो, हम अपने निजी कारणों से, निजी व्यक्तिगत जीवन में परेशान हो, तो मंदिर जाना क्या संभव होगा एक आम आदमी के? आपको हम बता देते हैं, मंदिर भी जाइएगा ना तो पुजारी जो होता है वो आपको कहेंगे कि कितना दक्षिणा, कितना, जिनका जितना तगड़ा दक्षिणा उनका उतना उत्तम पूजा और आशीर्वाद। आप जाइए
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डायरेक्ट ये है, जो अर्थव्यवस्था जिसका जितना मजबूत है, उस आदमी का भगवान उतना ज्यादा हुआ, और जो आदमी गरीब है उनका राम नहीं है, उनका हनुमान नहीं है, उनका दूसरा जो देवी देवता वो नहीं है। ये कुछ चंद नेता हैं और कुछ पार्टियां हैं जो इस तरह की चीजें आदमी की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप आस्था को और पार्टी पॉलिटिक्स को, दोनों अलग अलग जगह की चीजें हैं, किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएं। कोई राम को मानता है तो कोई अल्लाह को मानता है, तो ये हर आदमी के लिए, कोई आप देख लीजिए सिख है, कोई ईसाई है, हर तरह के लोग हैं। तो पार्टी अलग अपनी जगह पे है और आस्था अपनी जगह पे है। ये दोनों, मैं ये मंदिर बनना ये गलत बात है ये मैं नहीं कह रहा हूं, बनना चाहिए, लेकिन आप चश्मा लगाएं, दूरबीन लगाएं, उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ कुछ काम है क्षेत्र में, प्रदेश में, पहले वो करें। हम लोग एज ए बीइंग, जो हम लोग यूथ हैं, युवा के तरफ से यही हम लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं। तो आस्था को बाजार में न लाने की कवायद इन्होंने बताई, बहुत बखूबी इन्होंने बताया कि आस्था बहुत जरूरी है, लेकिन आस्था से भी जरूरी कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, हमारे देश को, प्रदेश को पिछड़ने पे मजबूर कर रही है। और हमारा देश और प्रदेश पिछड़ रहा है और लोग आस्था के पीछे जो भी है ढोलक डमरू वगैरह वगैरह बजा रहे हैं, और बाजारीकरण आस्था का हो रहा है। ये सीधी सी बात है रोशन जी, बाजारीकरण हो रहा है, एकदम हो रहा है। आप देखिए, आप खुद इस चीज को समझिएगा और जानिएगा। हम लोग तो अभी देख रहे हैं, हर कोई, जितने भी लोग हैं, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया। अरे भाई, बहुत खुशी की बात है, हम भी उस चीज को दिल से अच्छा लग रहा है। लेकिन जब रात में हम जाते हैं पटना की सड़कों पे और कपकपाते इस ठंड में उन गरीब को देखते हैं जो आवास के बिना रोड पे सोया हुआ है, तो आपको बताते हैं, दिल रो देता है। लेकिन ऊपर वाले ने उस योग्य, उतना सक्षम हमको नहीं बनाया है जो हम एक घर उनके लिए बनवा पाए। आपके चैनल के माध्यम से ये आज कमिटमेंट कर रहे हैं हम कि हमको अगर जीवन में ऊपर वाले ने ये मौका दिया तो पहले हम उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो कि मंदिर से भी ज्यादा पहले जरूरत है, वो है अस्पताल, शिक्षा और आवास। जो बेघर लोग हैं, अनाथ लोग हैं, उस सब चीज पे पहले कार्य करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत वो है, व्यक्तिगत ये है। अच्छा, एक पार्टी के हिसाब से प्रिया जी ये बोलिए कि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से सत्ता में आएंगे तो चीजों को बदलेंगे? क्या आप लोग का अभी स्ट्रेटेजी क्या बन रहा है? हमारा, देखिए, हमारे जो मुकेश सहनी जी हैं, वो हमेशा से बोलते हैं कि सबसे पहले जो जरूरी, जैसे कि रोशन जी ने भी अभी बोला कि जो जरूरी चीजें हैं उस पे गौर किया जाए। मंदिर बनना बुरी बात नहीं है, बहुत खुशी हुई, दिल से हिंदुत्व का एक ये हुआ, सम्मान हो रहा है, लोग देख रहे हैं, देश विदेश से सब लोग बड़े खुश हैं। लेकिन उसी बीच में जो देवी देवता को पूजा जाता है, क्या किसी औरत में देवी नहीं है? देवी का स्वरूप है एक औरत, वो रोड पे ठंड के करकराती रातों में रोड पे सो रही है, बच्चे हैं, हाँ, बच्चे भगवान का रूप है। तो उन लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। और हमारे मुकेश सहनी जी उन्हीं लोगों को, जो अति पिछड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। उन लोगों को ही कह रहे हैं कि आप एक रोटी कम खाइए, जो कम रोटी खा रहे हो वो क्या बेचारे करेंगे, लेकिन वो आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए कि वो एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए, बच्चे को पढ़ाए। जी रोशन जी, एक बात बताइए, स्ट्रैटेजी आपकी पार्टी की आगामी चुनाव के लेकर जो भी बन रही है, जिस हिसाब से बन रही है, लेकिन आप बिहार प्रदेश के लिए अगर आप सत्ता में आते हैं तो एक कमिटमेंट क्या रहेगा, क्योंकि नया साल है इसलिए? देखिए, ये आप सुनते होइएगा, हर दल का और हर नेता जो छोटे छोटे प्रदेश से लेके और बड़े, वो जब इलेक्शन में खड़ा होगा तो 3 ही वादे करेगा आपसे। हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, हम रोजगार पे ध्यान देंगे, हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। ये सिर्फ जुबानी बातें रहती है। धरातल की अगर बात किया जाए तो अगर लोग कहता है ना कि ये तीनों चीज पे हम ध्यान देंगे, अभी तक अगर कोई भी नेता दिल से इन तमाम सारी चीजों पे ध्यान दिया रहता तो ये चीज कब का खत्म हो गया रहता। और हम आपको बताते हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से खंडन करते हैं इस चीज को कि हमारे नेताजी और जो अदर नेता है उनमें क्या डिफरेंसेस है और क्यों इनमें आस्था है हम लोग को और बिहार के जनता को, गरीब गुरबा को। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इन्होंने गरीबी देखा है उस जगह से ये हर दिन हर रात उस गरीबी को इन्होंने महसूस किया है, जिया है। तो इनको पता है कि ठंड में एक कंबल की क्या जरूरत होती है, एक घर की क्या जरूरत है। आदरणीय नेताजी के रैली में, माननीय मुकेश सहनी जी के रैली में जो भी भीड़ आती है वो खरीदा हुआ भीड़ नहीं रहता है,
बदलाव की लहर। बदलाव की लहर, और सब कफन बांध के आता है कि आदरणीय नेताजी के विचारों को और उनके हाथों को मजबूत करना है। तो राम मंदिर पे जो ये चर्चा था, इसका सार मतलब जो मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको बोलते हैं, इस पूरे कहानी का सारांश मैं आपको बता रहा हूं कि राम मंदिर बने, आस्था हमारी भी है, आस्था भाई साहब की थी, आस्था इनकी भी है, लेकिन हम लोग एक युवा हैं, युवा पत्रकार होने के नाते और युवा नेता होने के नाते हम लोग बदलते हुए बिहार की अगर सोच रखते हैं तो हमें बदलना पड़ेगा सरकार को और बदलना पड़ेगा सिस्टम को, अन्यथा बिहार हमारा ऐसा ही रहेगा और हम इसे कभी भी नहीं बदल पाएंगे। सिर्फ वादे, चुनावी वादे से बिहार नहीं बदला जा सकता। विशेष आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया जो होगी, हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।